नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल पाकिस्तान का पीकेएमके भी हो गया। अब आज श्रीलंका की जो टीम है, जिसको श्रीलंका में हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको न्यूजीलैंड किस तरह से हरा सकती है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। पहली चीज़, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपको अपनी टीम में शामिल करना है। सब कुछ आपको हर एक डिटेल के साथ में दूंगा, जिससे आप एक बेहतर टीम तैयार कर सकें। अगर हम कल के ही मैच की बात करें, जो कुछ हमने वीडियो में डिस्कस किया था ना, बहुत कुछ वैसा ही मैच के अंदर देखने मिला। क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस मुझे बताते हैं, आप लोगों के कमेंट्स से मुझे पता चल जाता है कि वही जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं ना वीडियो में, बस वही कमाल हो रहा है। चलिए, अब आज के इस मैच में क्या क्या करना है जरा देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, ये जो बेल आइकन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगा। और सबसे ज़रूरी है कि दोस्तों, टेलीग्राम पर अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे ना, तो आप लोग मिस कर जाओगे। क्योंकि कल तो हमने ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस भी प्रोवाइड किए थे, कल आपको मैंने स्मॉल लीग की टीम्स भी दी थी, और आज भी ऐसा ही करने वाला हूं। तो इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, क्योंकि टेलीग्राम अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो आपका आधे से ज्यादा काम तो मैं करके दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी है, जाकर ज्वाइन करके रखो, फ्री है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। आरपीएस में यह मैच होने वाला है। इस मैदान के ऊपर अभी तक 52 मैचेस हो चुके हैं। ज्यादातर जो मैचेस हैं वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। एवरेज स्कोर लगभग 160 के आसपास है, क्योंकि दोस्तों 52 मैचेस का है, इसलिए 152 है। अगर मैं पिछले कुछ मैचेस की बात करूं तो 160 170 मान सकते हैं। यहां पे जो ज्यादातर स्कोर आपको देखने मिलेगा वो 170 से लेकर 190 के बीच का होगा। वैसे तो 150 के नीचे के स्कोर हैं, लेकिन वो बायलैटरल सीरीज भी इसमें काउंट है, इस वजह से मैं उस पर दिमाग नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, अब आप देखें पिछले कुछ मैचेस, 178 बना, 175 इंडिया ने बनाया था, 182 बना और 169 बना। मतलब ये तो हमें समझ में आ रही है कि 175 तो बनेगा ही बनेगा, चाहे न्यूजीलैंड बैटिंग कर ले या फिर श्रीलंका कर ले। ये इतना स्कोर तो हमें देखने मिलेगा। और जब इतना स्कोर आया है तो क्या हुआ, एक खिलाड़ी ने 50 बनाया, यहां भी, यहां भी, यहां लगभग 50 और यहां भी 50 है। 50 बनाया किसने? ओपनर ने। पतुम, ब्रायन, ईशान किशन ओपन थे। यहां पे जरूर स्टोइनिस था, ठीक है, फिर भी 182 का स्कोर था। स्कोर करने वाले प्लेयर के बाद अगर आप पावर प्ले के रन देख लो, 60 रन 1 विकेट, 47 रन कोई विकेट नहीं, यहां पे 52 रन सिर्फ 1 विकेट, यहां पे 64 रन सिर्फ 2 विकेट। तो एक और चीज जो हमें समझ में आ गई कि जो रन बन रहे हैं वो पावर प्ले के अंदर ज्यादा बन रहे हैं। तो पावर प्ले के जो बैटर्स हैं वो आपके लिए काम आएंगे, पावर प्ले के बॉलर आपके लिए काम नहीं आएंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये। सेकेंड इनिंग में क्या हुआ, ब्रायन बेनेट ओपन कर रहे थे, मैट रेंशो नंबर 6 पर थे, यहां नंबर 8 का प्लेयर था, यहां नंबर 5 का प्लेयर था। सेकेंड इनिंग में कंसिस्टेंसी खत्म है। सेकेंड इनिंग में जो पावर प्ले का स्कोर है 55 पे 0, 38 पे 4, 40 पे 4, 38 पे 4। सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने कमाल किया है। मतलब जो भी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही है उसको नई गेंद को संभालना पड़ेगा। अगर वो नई गेंद नहीं संभाल पाते हैं तो वो कॉलेप्स होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि आप देखेंगे 115, 114, यहां 182 बना लिया था जिम्बाब्वे ने, और ऑस्ट्रेलिया 146 पर ऑल आउट हो गई थी। आ गई इस बात समझ में। सेकेंड इनिंग में नई गेंद से बैटिंग थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बाद बैटिंग आसान हो सकती है, लेकिन नई गेंद से मुश्किलें रहेंगी। क्योंकि उस्मान खान बीच में आकर स्कोर कर गए, जॉर्ज डॉकरेल 8वें नंबर पर आकर स्कोर कर रहे हैं, मैट रेंशो नंबर 6 पर आकर 50 बना रहे हैं। यहां तो खैर ब्रायन बेनेट ने ऊपर से ही स्कोर कर दिया था। तो आपको ये दोनों चीजें अगर समझ में आ गई होंगी तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपको पैटर्न कैसा बनाना है। हाँ, आपको इस चीज पे भी नजर रखनी है कि कौन सी टीम के ओपनर ज्यादा बेहतर हैं, कौन सी टीम के पावर प्ले के बॉलर ज्यादा बेहतर हैं, इस पर भी आपको नजर रखनी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करें तो पहली इनिंग में 4, 2, 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 विकेट, सिर्फ 9 विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर्स को 40 में से। ठीक है, 40 में से 9 विकेट निकाले फास्ट बॉलर ने। स्पिनर को कितने मिले हैं? 3, यहां 0, 3, 6, 6 और 5 11 विकेट। टोटल गिरे हैं कितने? 20 विकेट।
अब सेकंड इनिंग में देख लेते हैं भाई, 1 7 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16 विकेट। कितने विकेट मिले फास्ट बॉलर को सेकंड में? 16। स्पिनर को क्या मिला है? 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16 विकेट। यहां पे फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का रोल बराबर है। टोटल विकेट गिरे सेकंड इनिंग में 32, पहली इनिंग में गिरे हैं सिर्फ 20 विकेट। मतलब पहली इनिंग में ज्यादा गेंदबाज रखने का फायदा नहीं है, सेकंड इनिंग के ज्यादा गेंदबाज रखने का फायदा अभी तक तो हुआ है, 4 मैचेस में तो हुआ है, आगे भी उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। तो ये दो चीजें जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, इससे आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा कि एक तो 175 रन बनेंगे लगभग, पहली इनिंग में आपको ज्यादा विकेट नहीं देखने मिल रहे हैं, सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट है। पहली इनिंग का पावर प्ले बल्लेबाजों के हिसाब का है, सेकंड इनिंग का पावर प्ले गेंदबाजों के हिसाब का है। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर स्पिनर दोनों अच्छा कर रहे हैं। पहली इनिंग में देखा जाए तो फास्ट बॉलर स्पिनर दोनों ने कमजोर परफॉर्मेंस करके ही दिया है। ठीक है, अब आप आ जाइए दोनों टीमों के हेड टू हेड पे। न्यूजीलैंड ने 15 जीते, श्रीलंका ने 9 जीते। पिछला मैच श्रीलंका ने 218 बनाया था, न्यूजीलैंड बहुत करीब थी, जिसमें रचिन रविंद्र का 69 था। अब आप इसको इस खिलाड़ी के नाम के आगे लिख लो पंटर पिक इस मैच के लिए। ठीक है, टिम रॉबिन्सन 37, डायरल मिचेल 35, कुशल परेरा 101, चरिता नहीं खेल रहे, हसरंगा नहीं खेल रहे। यहां पे कौन खेल रहा है? इनमें से एक जैकब डफी खेल रहे हैं 4 विकेट वाले, मैट हेनरी खेल रहे हैं 2 विकेट वाले, यहां से परेरा 48, निशांका 37, हसरंगा नहीं खेल रहे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से खिलाड़ी कितने बेहतर हैं। ओपनिंग पेयर जो आपको मिलता है श्रीलंका का, जिसमें निशांका, कामिल मिशारा है, फिर कुशल मेंडिस, पवन रत्नानायके, दसुन शनाका, कमिंदु मेंडिस आपको मिल जाते हैं। देखो बैटिंग कायदे से देखा जाए ना तो इनकी यहाँ खत्म है, कायदे से बैटिंग यहाँ खत्म है। इसके बाद तो ऐसे प्लेयर हैं जो कि ऑलराउंडर्स कह सकते हो, पार्ट टाइम कह सकते हो बैटिंग में भी। दुष्यंत हेमंता, दुनित वेलालगे, दुष्मंता चमीरा, तीक्षाना और दशुन मधुसनाका। ठीक, नई गेंद के साथ में आपको हमेशा की तरह चमीरा मिलेंगे, कुछ तीक्षाना के ओवर रहेंगे, कुछ मधुसनाका के ओवर रहेंगे। अब आप इस मैदान के अगर इनके रिकॉर्ड देखोगे तो निशांका ने इस मैदान पे 30 के एवरेज के साथ में मात्र एक ही बार 50 बनाया है, और मैच कितने खेले हैं? टोटल 8। अब आप जब टीम बनाने बैठोगे ना तो आपको देखोगे 12% लोगों ने निशांका को कैप्टन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक मैच में उन्होंने 100 बना दिया। इसके बाद कुशल मेंडिस की बात कर लेते हैं, इनका 22 का एवरेज है, लेकिन 50 इन्होंने 3 बनाए। एक 50 बनाने में लगभग 5 इनिंग का इस्तेमाल किया, पर 50 भी छोटा ही है, तो ये भी वाइस कैप्टन तक ही काम आ पाएंगे क्योंकि विकेट कीपिंग भी कर जाते हैं। फिर आप देखेंगे पवन रत्नानायके की तरफ, जिन्होंने 2 मैच खेलकर 49 बनाया, दशुन ने 20 मैच में सिर्फ 220 बनाया, कमिंदु के पास में 5 में 106। कुल मिलाकर इनका बैटिंग रिकॉर्ड इस मैदान पे अच्छा नहीं है। वो एक मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छा खेल गए, उस वजह से इनका रिकॉर्ड आप ऐसा देख पा रहे हो। ठीक है भाई, दसुन सनाका की बात कर लेते हैं। 11 मैचेस में 5 विकेट हैं, कमिंदु के पास में तो एक ही विकेट है, दुष्यंत के पास में 2 विकेट हैं, दुष्मंत चमीरा के पास में 14 विकेट्स हैं, तीक्षाना के पास में 10 विकेट हैं और मधुशनाका का 2 विकेट है। कुल मिलाकर श्रीलंका का रिकॉर्ड इस मैदान पे अच्छा नहीं है। अब आप आ जाइए सीधा पतुम पे। ये एक मैच 100 बना दिया, एक मैच 62 बना दिया, लोगों ने 12% लोगों ने इन्हें कैप्टन ठोक लिया। ठीक है, एवरेज 36 का है, खिलाड़ी अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खिलाड़ी में कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छा कब करता है? जब टीम सेकंड बैटिंग करती है। 57 का एवरेज, 450, 2 शतक, ये सब कब किया है? सेकंड इनिंग के अंदर। तो पहली इनिंग में क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों थक रहे हो? चाहो तो छोड़ सकते हो, रिस्क लेना ही तो दोस्तों काम है। अगर रिस्क नहीं ले पाओगे तो कैसे चल पाएगा? लेग स्पिन के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं। ठीक है, अब आप आइए नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आपको मिलते हैं कामिल मिशारा। कामिल मिशारा का दोनों इनिंग्स में एवरेज परफॉर्मेंस है, रखना ना रखना मतलब बराबर ही है। पहले बैटिंग करते हुए जरूर 250 बना दिया, फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाते, अगर फर्ग्यूसन रहेंगे तो परेशान कर देंगे, ग्लेन फिलिप रहेंगे तो वो ऑफ स्पिन डालते हैं, चूंकि ग्लेन फिलिप को ज्यादा गेंदबाजी मिलती नहीं है तो इस पर अभी हम दिमाग नहीं लगाएंगे। तो कुल मिलाकर ये दोनों ओपनर्स ना आपके लिए रिस्की हैं। नंबर 3 का जो प्लेयर है मेंडिस, ये इस टीम का एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि ज्यादातर स्कोर करता है, ज्यादा नहीं तो 25-30 बनाता है। जैसे आप देख रहे हो 3 मैचेस में 50 है, 2 मैचेस में नहीं चल पाया, एवरेज 28 है, दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड ठीक, दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस बढ़िया। तो ये खिलाड़ी चूंकि विकेट कीपिंग भी करता है, इसलिए आपके पास एक प्लस पॉइंट देता है जो ड्रीम टीम में जगह बना लेता है। नंबर 4 पे आपके पास मिल रहे हैं पवन रत्नानायके। ये खिलाड़ी ने 3 मैचेस में अच्छी बैटिंग की, एवरेज 28 का, एक 60 बनाया, वो भी पहले बैटिंग करते हुए। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, जैसा कि मैं कहूंगा कि आप जीएल में रिस्क ले लीजिएगा, तो आप निशांका को छोड़कर आप यहां आओ, यहां इस पर रहोगे पहले बैटिंग करते हुए, तो आपको शायद एक बेहतर
रिस्क वाला प्लेयर मिल जाएगा और जिससे आप एक अच्छी रैंक गेन कर सकते हो। इसके बाद दसुन सनाका बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दे रहे हैं। पहले बैटिंग करते हुए 250 बना लिए, पार्ट टाइम बॉलर हैं, 19 विकेट भी खाते में हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, राइट आर्म मीडियम के सामने दिक्कत आती है इनको, तो मैट हेनरी, फर्ग्यूसन और जैकब डफी आपको मिल जाते हैं। इसके बाद एक कमिंदो मेंडिस, इनका भी कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस है। हाँ, अगर स्पिन ज्यादा होता है, विकेट ऐसा रहता है कि टर्निंग ट्रैक मिल जाता है तो फायदा मिल सकता है, बाकी चांसेस ना के बराबर हैं। तो कमिंदो मेंडिस मेरे लिए कोई प्राइम चॉइस नहीं है। फिर अगला जो नाम आ रहा है दोस्तों, दुष्यंत हेमंता का। इस लड़के ने ना अच्छी गेंदबाजी की है। अच्छी गेंदबाजी से मतलब यह है कि दोस्तों विकेट टेकिंग बॉलिंग रही है इनकी, टप्पा अच्छा है, टर्न अच्छा है। इस खिलाड़ी पे मैं दाव लगाऊंगा, रिस्क लूंगा। दुष्यंत हेमंता मेरी टीम में है, 7 इनिंग 10 विकेट इनके पास मौजूद है। इसके बाद अगला नाम है दुनित विलालगे। एक विकेट कम से कम निकाल ही रहा है तो 25 पॉइंट आपके सेव करेगा, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, ठीक है। पहले गेंदबाजी में इनके पास 12 विकेट है। इसके बाद दुष्मंता चमीरा, ऑलमोस्ट हर एक मैच ठीक गया, स्पेशली जब पहले बॉलिंग की है तो ज्यादा बेहतर चांसेस हैं क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करने का मौका मिल जाता है। लास्ट आपको मिलते हैं तीक्षाना, जो कि इस टीम के वर्तमान में प्राइम बॉलर है, तो इनको आपको रखना पड़ेगा। और एक नाम आता है मधु शनाका का, जो कि लेफ्ट आर्म है, हर मैच में 1 विकेट वाला परफॉर्मेंस है, तो अभी हम इस पर रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। अब आप आ जाइए न्यूजीलैंड की साइड। क्या देख रहे हैं न्यूजीलैंड में? सबसे पहले आप फिन एलन, टिम साइफर्ट नजर आएंगे। दोस्तों चीजें आपको समझ में आती जाए ना, तो बस ये जो लाइक का बटन है ना, उस पर क्लिक कर दो, क्योंकि जितना डिटेल से, जितना सही तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, गारंटी से कह सकता हूं कोई भी आ जाए मेरे सामने नहीं समझा पाओगे, आप उसको उतना बेहतर नहीं कर पाएगा। रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप, डैरेल मिचेल, मार्क चैपमैन, ये इनके पास बैटिंग ठीक है। इनके पास कायदे से देखी जाए ना तो बैटिंग यहां तक है। अब कहोगे आप कि यार उनके ऑलराउंडर में गिन नहीं रहा हूं, इनके ऑलराउंडर में नीशम तक गिन रहा हूं। दोस्तों उनके ऑलराउंडर में और इनके ऑलराउंडर में फर्क है। फर्ग्यूसन और नीशम दोनों अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। एक टाइम ऐसा था नीशम नंबर 3 नंबर 4 भी खेलते थे, तो इसलिए नीशम बेहतर बल्लेबाज में काउंट होंगे उनके मुकाबले। अब आप आ जाइए सीधा यहां से आगे बढ़कर इनके वेन्यू रिकॉर्ड पे। कितने मैचेस इस मैदान पे खेले? 0। पहला नाम फिन एलन का। दोस्तों फिन एलन एक ऐसा प्लेयर है जो चल गया तो एक तरफा है, नहीं चला तो बिल्कुल खराब है, जो आप अपने अभिषेक शर्मा के साथ इनकी आप कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने तो फिर भी एक मैच में 84 कर लिया है, दोनों मैचेस में 2-2 50 है। टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है तो रखने में ज्यादा ठीक है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में हमें विकेट के चांसेस ज्यादा नजर आए हैं। लेफ्ट आर्म को इनको खेलने में दिक्कत आती है, सामने वाली टीम में प्रमोद मधुसन है, इस तरह की बॉलिंग कर लेते हैं। नंबर दिलशान मधुसना का नंबर 2 पे है। इसके बाद टिम साइफर्ट, इन्होंने तो खैर 2 मैचेस में स्कोर किया है, 39 का एवरेज है, ये दोनों इनिंग्स में अच्छा करते हैं, तो ये आपके लिए टीम में कंफर्म है। इसके बाद रचिन रविंद्र इंपैक्ट प्लेयर है इस मैच के लिए स्पेशली। 26 का एवरेज है, पंटर पिक कह सकते हो आप इस मैच के लिए, इनको रखिएगा, जीएल में ट्राई करिएगा, वाइस कैप्टन बनाइएगा एक टीम में, ये जीएल के लिए पिक है। लेफ्ट आर्म, ऑर्थोडॉक्स, फास्ट बॉलिंग, तीनों से समस्या है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि इस मैच के लिए चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर से स्कोर देखे हमने, और चूंकि मिडिल ऑर्डर में इनको मौका मिल सकता है खेलने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए, इसीलिए। और एक और नाम है ग्लेन फिलिप का, 34 का एवरेज है। दोस्तों ये अगर टीम पहले बैटिंग कर रही हो चाहे सेकंड बैटिंग कर रही हो, ये कैप्टनसी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 2 बार, एक तो ये कि जितनी भी आप जब देखोगे गेंद हवा में जा रही है, आपको नीचे कैच हो जाएगा, आपको देखेगा कि ग्लेन फिलिप वहां खड़ा हुआ है। 90% कैचेस आपको ग्लेन फिलिप के खाते में गिरते हुए नजर आते हैं, मतलब कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 कैचेस ग्लेन फिलिप के मैं गिन के चलता हूं हमेशा हर मैच के अंदर, और अगर 25-30 कर देते हैं तो वो प्लस पॉइंट है। इसके बाद अगला नाम है चैपमैन का, 22 का एवरेज है। हाल फिलहाल में इनको छोड़ रहा हूं, हालांकि प्लेयर अच्छा है, पर सिचुएशंस कह रही है कि अभी रोका जाए, और ऐसा ही कुछ है डैरेल मिचेल के साथ में। तो डैरेल मिचेल और ये दोनों प्लेयर्स अभी मेरी स्मॉल लीग की टीम में नहीं है। हाँ, अगर ग्रैंड लीग में लेने की बात आएगी तो फिर मैं मार्क चैपमैन की तरफ जाना पसंद करूंगा। इसके बाद है ग्लेन मिचेल सेंटनर, कम से कम 1 विकेट आपको दे जाएंगे, कम से कम 1 विकेट आपको मिल जाएगा, 35 में 31 विकेट इनके खाते में है। इसके बाद है जिमी नीशम 29 में 33 विकेट है, हालांकि बहुत ज़्यादा गेंदबाजी इनसे कराई नहीं जा रही है, इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो वेरिएशन अच्छा डालता निशम, वेरिएशन अच्छा करते हैं, पर ज़्यादा गेंदबाजी ना मिलने की वजह से छोड़ रहा हूँ। इसके बाद है लॉकी फर्गसन, इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट पिक है, 19 में 29, पहले बॉलिंग करते हुए ज़्यादा स्पेशल रहेंगे। इसके बाद जैकब डफी, जिनके पास 45 में 62 और श्रीलंका के सामने 4 में 8 विकेट हैं, और मैट हेनरी हैं जिनके पास 36 में 47 विकेट है और
श्रीलंका के सामने 5 में 9 विकेट हैं। मतलब लगभग इन सभी गेंदबाजों ने श्रीलंका के सामने तो अच्छा किया है। अब आप स्मॉल लीग के कैप्टन देखें, देखो कुशल मेंडिस, ग्लेन फिलिप, टिम साइफर्ट। फिर जीएल में निशांका, प्रमोद रत्नानायके और रचिन रविंद्र को आप ट्राई करिएगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने कुछ मैचेस में स्कोर दिए हैं। क्या कहता है कॉम्बिनेशन, देखो साइफर्ट, मेंडिस, एनएल, रत्नानायके, इसके बाद निशांका, सेंटनर, फिलिप, दुष्यंत हेमंता, तीक्षाना, वेलालगे और फर्ग्यूसन। अब इस टीम में बदलाव कौन कौन से संभव हैं जो किए जा सकते हैं, देखो सेंटनर, वेलालगे, इन दोनों को आप चाहो तो बदल सकते हो, निशांका को आप बदल सकते हो। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे प्लेयर से। तो इनके बारे में ना टॉस के बाद हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है पिच की, क्या टॉस कौन जीत रहा है, उसके बाद ये बदलाव हो पाएंगे। अभी यहाँ तो नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए टेलीग्राम पे रहो, बताई जाएंगी चीज़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।